प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी जोड़ करके हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको पढ़ा पाएं। और हम पढ़ रहे थे कक्षा 8वीं की मैथ्स, और कक्षा 8वीं की मैथ्स के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों हमने जो तीसरा टॉपिक था उस तीसरे टॉपिक में प्रश्नावली 3.2 है वो कंप्लीट कर ली थी। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो क्लास शुरू होने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्नावली 3.3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। और उसकी जो प्रश्नावली है वो 3.3 है। उसका जो पहला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों वो है, उसकी हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। अब उससे पहले मैंने पिछली कक्षाओं में जितनी थ्योरेटिकल क्लास लगी थी इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें से मैंने बहुभुज के प्रत्येक प्रकार के बारे में, चतुर्भुज और चतुर्भुजों के प्रत्येक प्रकार के बारे में, जैसे वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है और सम चतुर्भुज है और सामान्य चतुर्भुज, इस प्रकार के चतुर्भुजों पर हमने कुछ डिस्कस किया था, कुछ लिखवाई थी मैंने थ्योरेटिकल परिभाषा, डेफिनेशन। तो वो सारी जिस भी विद्यार्थी को याद है तो आज की जो प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे चुटकियों में आपके हल हो जाएंगे। जिसको याद नहीं है वो विद्यार्थी याद करें, आगे बढ़ना है। और हम तो केवल कह सकते हैं पढ़ना तुम्हें होगा, और जो शिद्दत से पढ़ेगा, मन से पढ़ेगा और उसको सफलता निश्चित मिलेगी। और इसलिए सभी विद्यार्थी अच्छे हैं और इस क्लास में आने के बाद में आप लगातार पढ़ेंगे, ऐसी और आशा और शुभकामनाओं के साथ। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो पहला है प्रिय विद्यार्थी 3.3 का, वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ये समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो हम बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। क्या बनाएंगे? समांतर चतुर्भुज बनाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। ये लीजिए समांतर चतुर्भुज हो गया। ये कह रहा है ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। फिर उसने इस प्रकार डॉट 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 करके इसके विकिर्ण दे रखे। क्या दे रखे प्रिय विद्यार्थियों? विकिर्ण। और यहाँ बिंदु उसने ओ माना है। क्या माना है? इस बिंदु को उन्होंने ओ माना है। और ठीक इसी प्रकार इधर से भी डॉट 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 करके इस प्रकार विकिरण दे रखी है। और जहां से विकिरण एक दूसरे को काटती है प्रिय विद्यार्थियों, क्या करती है? काटती है। वो बिंदु इन्होंने नॉमिनेट कर रखा है ओ से। क्या दे रखा है? नॉमिनेट कर रखा है वो ओ से, ठीक है। अब ये कह रहा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा प्रश्न वाला कह रहा है, यानी जिसने प्रश्न दिया है वह कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है विद्यार्थियों? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा, क्या करना है? गुण द्वारा पूरा कीजिए। क्या करना है? गुण द्वारा पूरा कीजिए, ठीक है। यानी एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। उसने दे रखा है आपकी बुक्स वाले ने। प्रत्येक कथन को क्या करना है? परिभाषा, यानी या तो परिभाषा हमने लिखवाई उसके आधार पर, या प्रयोग द्वारा किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए।
क्या करना है, पहला जो इसने दे रखा है, पहला ऐसा करके ए डी बराबर है, ए डी है बराबर किसके है, ऐसा रिक्त स्थान बना रखा है। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज जहां भी आएगा प्रिय विद्यार्थियों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव क्या होगी, सदैव समांतर और बराबर होगी। ठीक है, जब सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर होगी तो सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, मैंने पहले लिखवा रखी है, मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ। क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि पीछे हमने लिखी नहीं, क्योंकि नहीं पढ़ते हैं, उनमें से ये दिक्कत रहती है। हाँ, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या है, सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर व समांतर होती है। ठीक है, होती है। दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों सम्मुख कोण क्या है, सम्मुख कोण सदैव क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे प्रिय विद्यार्थियों, बराबर होंगे। ये ध्यान रखना, ये हमने इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत सारी विशेषताएं लिखवाई थी, उसमें से मैंने हर एक की विशेषता लिखवाई थी, लेकिन दोबारा मैं याद करने के लिए या समझने के लिए यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ए डी, ये कह रहा है ए और डी है वो किसके बराबर होगी, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर और समांतर होगी। तो ए और डी है वो किसके बराबर होगी प्रिय विद्यार्थियों, बी और सी के। एडी किसके बराबर होगी, बीसी के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर होगी। लिखोगे कोष्टक में सम्मुख भुजाएं है, क्या लिखोगे, क्योंकि सम्मुख भुजाएं हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन इसने दे रखा है, ऐसे रोमन संख्या में 2 लिख करके कहा है कि कोण डीसीबी, यानी ये भुजाएं क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये भुजाएं समांतर और बराबर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कोण डीसीबी, कोण या कोण डीसीबी यानी कोण डी सी और बी, यानी ये जो कोण है ये कोण है किसके बराबर होगा, तो मैंने कहा समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण सदैव बराबर होंगे। तो डीसीबी बराबर होगा बीएडी, किसके बराबर होगा, बीएडी। डीसीबी बराबर कोण बीएडी के बराबर होगा, बीए और डी। ठीक है, बीएडी के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, कोष्टक में लिखोगे क्योंकि सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर होंगे। क्यों, सम्मुख समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण प्रिय विद्यार्थियों सदैव और सदैव क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों दे रखा है, तीसरा प्रश्न दे रखा है वो क्या है, तीसरा प्रश्न दे रखा है वह है ओसी, ओसी यानी भुजा ओसी है, यानी ये दे रखा विकेट की। ठीक है, ओ और सी, ओ सी बराबर किसके है, तो ओ सी बराबर है ओ ए के, किसके बराबर, ओ ए के। यानी ये जो भुजा है, ये भुजा और ये भुज जो बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि विकीर्ण, लिखोगे क्योंकि विकीर्ण सदैव समद्विभाजित होते हैं। विकीर्ण सदैव क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, और विकीर्ण समद्विभाजित होने की वजह से प्रिय विद्यार्थी क्या है, होने की वजह से ये जो ओ सी है, ओ और सी है, ये ओ और ए के क्या होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि विकीर्ण है परस्पर एक दूसरे को, पहली बात समांतर चतुर्भुज की विकीर्ण सदैव लंबाई में बराबर होगी। दूसरी बात कि विकीर्ण समांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण है वो परस्पर या एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान, जहां भी प्रतिच्छेदित करेंगे समान 2 बराबर भागों में बांटेंगे। यानी ये रेखाएं जब एक दूसरे को विकीर्ण प्रतिच्छेदित करेगी तो ओ और
सी ओ ए के बराबर होगी, और ओ डी है ओ बी के बराबर होगी, या ओ बी है ओ डी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि समद्वि विभाजित करती है। और चौथा इसका है प्रिय विद्यार्थी, वो दे रखा है, चौथा क्या दे रखा है, चौथा प्रश्न पहले का चौथा रोमन संख्या में दे रखा है, वो दे रखा है कौन, यानी एम एम कौन डी ए बी, क्या देखा है, कौन डी ए बी प्लस स्मॉल एम कौन सी डी ए, कौन सी डी ए बराबर दे रखा है, यानी बराबर में लिखना आपको क्या है, यानी एम कौन है डी ए बी प्लस डी ए बी प्लस कौन सी सी डी और ए, कौन सी डी ए, यानी ये कौन और ये कौन है, ये बराबर इनका मान है वो कितना होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान रखिए कौन डी ए बी प्लस सी डी ए, क्या है सी डी ए, इन कोणों का मान सदैव कितना होगा, 180 डिग्री होगा प्रिय विद्यार्थियों। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और एक सौ 80 डिग्री होगा। क्यों होगा, लिखो के कारण, क्योंकि विकिरण रेखा के, कौन सी है ये विकिरण रेखा है, विकिरण रेखा के एक ओर के अंतः कोण, एक ओर के प्रिय विद्यार्थी क्या है, एक ओर के अंतः कोण है वो सदैव क्या होंगे, एक ओर के अंतः कोण है प्रिय विद्यार्थी वो सदैव क्या होंगे, यानी अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा था एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण के आधार पर पूरा कीजिए। तो पूरा करने के लिए हमने एडी दे रखी थी, एडी के बराबर बीसी है। बीसी क्यों है, क्योंकि एक समुख भुजा है, जब समांतर चतुर्भुज की समुख भुजाएं सदैव बराबर और समांतर होती है। दूसरा है कौन डीसीबी, कौन डीसीबी बराबर में दे रखा था, कौन हमने लिखा है कौन बी ए डी, डीसीबी और कौन बी ए बी बराबर क्यों है बीएसी, क्यों, क्योंकि समुख कौन है, समांतर चतुर्भुज के समुख कौन प्रिय विद्यार्थियों सदैव समान होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर ओसी दे रखी है, यानी विकिरणों का अर्धांश दे रखा है, तो ओसी है बराबर ए ओ के है। क्यों, क्योंकि विकिरण सदैव समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, और या यूं कहें कि विकिरणों के अर्धांश है वो सदैव बराबर होंगे, समांतर चतुर्भुज में विकिरणों के अर्धांश सदैव और सदैव क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर दे रखा है कौन एम, यानी कौन डी ए बी, कौन डी ए बी प्लस कौन सी डी ए, यानी ये कौन और ये कौन है प्रिय विद्यार्थियों, वह क्या है बराबर में दे रखा था, तो बराबर हमने लिखा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि विकिरण रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग सदैव और सदैव प्रिय विद्यार्थी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी इनका और इनका भी मान इसी प्रकार 180 डिग्री होता, इनका और इनका मान 180 डिग्री होगा, इनका और इनका मान 180 डिग्री होगा, और इनका और इनका मान है यानी सदैव 180 डिग्री होगा योग में। ठीक है, तो यहाँ पे किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले प्रश्नावली को स्टार्ट किए, या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले शुरू में मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कुछ बहुभुज और चतुर्भुज से रिलेटेड, वो यहाँ काम आएगी। यहाँ जिस विद्यार्थी को याद होगा उसका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, निम्न समांतर चतुर्भुजों
निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई और जेड के मानों को क्या करना है, ज्ञात करना है। कौन से समांतर चतुर्भुज, निम्न का मतलब नीचे दे रखे हैं। ठीक है, और ऐसा करके रोमन संख्या में पहला डायग्राम दे रखा है उन्होंने। वो क्या डायग्राम है, वो डायग्राम है समांतर चतुर्भुज में इस प्रकार का। इस प्रकार का दे रखा है विद्यार्थियों, देखिए कैसा है। इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें फिर कह रख, इसने कौन दे रखा, क्या दे रखा है, कोण बी बराबर 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और इस कोण सी का मान उन्होंने दे रखा है एक्स, और इसी एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। और कोण डी है, उसका मान दे रखा है प्रिय विद्यार्थी वाई, क्या दे रखा है वाई। और कोण जेड है, इस ए है, इसका मान दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों जेड, क्या दे रखा है जेड दे रखा है। और कहा गया है निम्नलिखित आकृतियों में से कोण एक्स वाई, अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अज्ञात कोण कौन से है, एक तो एक्स है आपका, एक वाई है और एक जेड है। इसको आप जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके आधार पर क्या करोगे, ज्ञात करोगे। तो ज्ञात करोगे तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, जब ये कोण, कौन सा कोण, कोण बी बराबर कौन होगा, वो होगा डी, यानी कोण बी है, इस कोण के बराबर कोण डी होगा। ठीक है ना, यानी सी बी ए बराबर कौन होगा, सी डी ए या ए डी सी। ठीक है, यानी हम सीधा लिखे तो कोण बी है वो कोण डी के बराबर होगा, और बराबर होगा इसका मतलब आपका जो कोण बी का मान दे रखा है कितना है 100%, अर्थात वाई का मान, इससे आप कह सकते हो, अर्थात कोण वाई का मान कितना होगा 100 डिग्री। क्यों होगा लिखोगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण प्रिय विद्यार्थी सदैव और सदैव क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण वाई का मान आपके पास निकल करके आ गया कितना 100। अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना है, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग हो प्रिय विद्यार्थी, कितना था, अंतः कोणों का योग था प्रिय विद्यार्थियों, वह था 180 डिग्री। तो ये जो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब आपके पास कोण बी का मान तो दे रखा है कितना 100 डिग्री, प्लस कोण सी का मान ज्ञात करना है, बराबर में 180 डिग्री है। ठीक है, और 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि यहां लिखोगे, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों एक ही भुजा पर बनने वाले दो आसन कोण कौन से कोणों को क्या कहते हैं, आसन कोण है। क्या है, आसन कोण है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के क्या है, और आसन कोण है, और आसन कोणों का योग सदैव कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इससे आप निकालोगे कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस
इधर वाला ये बराबर के इधर आएगा माइनस में, -100 डिग्री, और बराबर में आ जाएगा आपके कितना, 100 में से 180, 80 में 100 निकालोगे पीछे 80 डिग्री, तो कौन सी बराबर आपके आ गया 80 डिग्री। कौन सी बराबर का मतलब हुआ x, और x बराबर है वो 80 डिग्री है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कौन सी बराबर 80, अर्थात कौन x बराबर 80 डिग्री कितना है 80 डिग्री है। तो आपके पास x का मान भी आ गया 80 डिग्री, y का मान है वो आ गया 80 डिग्री। अब z का ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कौन a प्लस कौन c बराबर कितना होगा, बराबर होगा 80 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्या है प्रिय विद्यार्थियों, सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण है। यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है वो सदैव मान में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, कोण ए, यानी कोण जेड ज्ञात करना है तो कोण ए प्लस कोण सी का मान आपके पास है कितना है, कोण सी का मान आपके पास पहले से आया था 80 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी की जगह रखोगे 80 डिग्री। ठीक है, और बराबर में है या यूं कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी। ऐसे नहीं, सॉरी, यहां तक अब लिखोगे कोण सी बराबर कोण ए बराबर में 80 डिग्री लिखोगे। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, अर्थात कोण जेड का मान है वो जेड का मान कितना होगा 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समय कोण सदैव बराबर होंगे। अतः आप लिखोगे, अतः कोण x बराबर 80 डिग्री, कोण y बराबर 100 डिग्री, तथा कोण z बराबर 80 डिग्री है। z बराबर 80 डिग्री है। कोण z बराबर क्या है प्रिय विद्यार्थियों 80 डिग्री है। ठीक है, तो कोण x का मान आपके पास आ गया, y का मान भी आ गया, और z का मान है वो भी आ गया 80 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी आकृति प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी आकृति कौन सी है, दूसरी आकृति ये है, वो है इस प्रकार दे रखी है, इस प्रकार दे रखी प्रिय विद्यार्थियों कि ए बी सी डी। ठीक है, और फिर है कौन इसका मान दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, वो है 50 डिग्री। क्या है 50 डिग्री। ठीक है, और इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है, कोण का दे रखा है y, यानी y का मान ज्ञात करना है। और इसका जो सम्मुख कोण है ये है, इस कोण का मान उन्होंने दे रखा है x, और ये जो कोण है ये भी है, ये इधर बढ़ने के बाद में ये जो कोण है ये कोण है जेड। अब आपको निम्न आकृति में यानी निम्नलिखित समचतुर या समांतर चतुर्भुज में आपको x y और z यानी x यानी कोण a, y यानी कोण c, और z यानी कोण d, इनका क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है प्रिय विद्यार्थियों। क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। यहां तक किसी को डाउट? अब ध्यान दीजिए, मान ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखते हैं। देखिए
कौन ये डी है, ये 50 दे रखा है, क्या दे रखा है, कौन डी का मान कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो ये जो कौन है बी, कौन बी का मान कितना हो जाएगा, कि बी का मान हो जाएगा 50। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या है, बराबर होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक ही भुजा पर बनने वाले कोण है जो आसन कोण कहलाते हैं। तो ये है कोण और इन दोनों कोणों का योग होगा प्रिय विद्यार्थी, वो कितना होगा, वो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप ध्यान दीजिए, लिखोगे कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आसन कोण है, क्या है प्रिय विद्यार्थियों, आसन कोण है। ठीक है, या आप कह सकते हो समांतर चतुर्भुज के क्या है, अंतः कोण है। यानी इस भुजा पर बन रहे दोनों कोण, इसका मतलब आसन कोण भी है, और इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो ये अंतः कोण भी है। समांतर चतुर्भुज के जो अंतः कोण है, संगत कोण या अंतः कोण, इनका मान भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आसन कोण सही रहता है 180 डिग्री। अब कोण डी, डी की जगह इसका मान है आपके पास कितना, 50 डिग्री प्लस कोण सी, कोण सी बराबर लिखोगे कोण यानी वाई का मान। ठीक है, और वो बराबर कितना है, या यूं लिखोगे कोण सी बराबर में 180 डिग्री। अब आपको चाहिए कोण सी, कोण सी बराबर लिखोगे कोण वाई, यानी कोण वाई का मान। तो ये 180 डिग्री माइनस, या ये आप भूल जाओगे, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। क्या है, 50 डिग्री। तो कोण सी का मान आ जाएगा आपके पास कितना, 130 डिग्री। अर्थात कोण वाई, अर्थात कोण वाई बराबर 130 डिग्री आएगा। कितना आएगा, कोण वाई का मान निकल करके आया आपके पास 130 डिग्री। जब कोण वाई का मान 130 डिग्री है तो लिखोगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 130 डिग्री। कारण यह है कि समांतर चतुर्भुज के क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है प्रिय विद्यार्थी, क्या है, सम्मुख कोण है। ठीक है, इसलिए कोण x, कोण एक जगह में x लिख सकते हैं, x बराबर है वो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। अब x का मान हमारे पास आ गया, y का मान हमारे पास आ गया, z का मान। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, z में से कोण b है वो दे रखा है, इंटरनल कोण दे रखा है कितना, b 50 डिग्री, और यहाँ z का मान ज्ञात करना है। तो आप ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, ध्यान क्या दोगे, ध्यान ये दोगे प्रिय विद्यार्थियों कि जो किसी भी सरल रेखा पर चाहे कितने भी कोण बने, लेकिन उन सभी कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे कोण, कोण सी, कोण सी या कोण ए बी और सी, कोण ए बी सी। ठीक है, प्लस कोण, इसको आप यूं रेखा क्यू मान लो या क्यू डैश मान लो। ठीक है, हाँ, तो कोण सी बी और क्यू डैश बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग, रेखा पर बने कोणों का योग, सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए आपके पास इस कोण का मान है, इसकी जगह आप मान लिखोगे 50 डिग्री प्लस इसका मान आपके पास है नहीं, यानी जेड है, ये जेड आ गया कोण, और कोण जेड बराबर है 180 डिग्री, और कोण जेड चाहिए आपको, तो 180 में से इधर ये जाएगा
50 माइनस हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा कौन जेड बराबर कितना 130 डिग्री। कितना आएगा 130 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, यानी एक्स वाई और जेड तीनों का मान आपके पास आ गया। अब लिखोगे अतः अतः कौन एक्स कौन वाई व कौन जेड का मान बराबर 130 डिग्री है। यानी सभी कोणों का मान कितना आया 130 डिग्री आया। प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला और दूसरा डायग्राम हो गया था। अब हम ज्ञात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तीसरा और चौथा। यहां तक कोई डाउट नहीं है, मिटाते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, किधर आगे चलते हैं तीसरे डायग्राम की तरफ। रोमन संख्या में दूसरे का जो तीसरा दे रखा है प्रिय विद्यार्थी, थोड़ा इसमें टाइम तो लगता है लेकिन समझना बहुत आसान है। यदि आपको सिद्धांत याद है तो क्वेश्चन है उनका आंसर आ जाएगा, प्रत्येक का ना सटीक आंसर आएगा। तीसरी आकृति प्रिय विद्यार्थियों वो दे रखी है 1 2 3। तीसरी आकृति दे रखी है कुछ इस प्रकार। किस प्रकार? कुछ इस प्रकार दे रखी है। ठीक है, इसको यहां से मिला दिया, यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया। कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दे रखी है। ठीक है, और फिर इसमें से ये कौन है, इस कोण का मान आपको दे रखा है वाई। क्या दे रखा है वाई। और इस कोण का मान है वो दे रखा है विद्यार्थियों एक्स। क्या दे रखा है एक्स। ठीक है, और इस कोण का मान है वो आपको दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज जहां भी आएगा उसके विकिरण परस्पर लंब समद्विभाजित रहते हैं, यानी समकोण पर काटते हैं। कहां करते हैं समकोण पर काटते हैं। ठीक है, समकोण पर काटेंगे तो इस कोण का मान x का कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 30 है ये 90 है तो y का मान आपके पास आ जाएगा। ठीक है, y का मान क्या आ जाएगा आ जाएगा। और उसके बाद में इस कोण का मान है उन्होंने क्या दे रखा है z, यानी x y और z इस आकृति में यानी इस चतुर्भुज में x y z में कोण का क्या करना है मान ज्ञात करना है। क्या करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस कोण का मान 30 दे रखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस कोण का मान भी 30 होगा। कितना होगा 30। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और 30 और 30 60 हो जाएंगे तो इसका मान भी 30 हो जाएगा और इसका मान भी 30 हो जाएगा। 30 और 30 60 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण सदैव क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए इसमें कोण x बराबर 90 डिग्री। कोण x बराबर 90 डिग्री हम सीधा क्यों लिखा? क्योंकि लिखेंगे कोष्टक में समांतर चतुर्भुज में विकिरण सदैव लंब समद्विभाजित होते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज में विकिरण है वो सदैव और सदैव लंब समद्विभाजित होंगे। यानी एक दूसरे को यहाँ काटेंगे तो ये कोण है इस कोण का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब ये 90 हो जाएगा तो आप देख रहे हो इस त्रिभुज में। ठीक है, ये कोण है
30 डिग्री, दूसरा है 90, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा, वो होगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो लिखोगे कोण x प्लस कोण y प्लस तीसरा कोण 30 डिग्री दे रखा है, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और कोण आपका y ज्ञात करना है, तो कोण y यानी कोण x की जगह मान दे रखा है 90 डिग्री क्योंकि समकोण है, प्लस कोण y प्लस इसका मान पहले से दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लिखोगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का, कारण लिखना जरूरी है कोष्टक में, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। कोष्टक में कारण नहीं लिखोगे तो परीक्षा वाला कहेगा रट्टा मार करके आए हो, ठीक है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है प्रिय विद्यार्थियों कितना है, वह 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोण y का मान है वो 90 और 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 120। तो 180 तो पहले से है इधर, और 120 बराबर वाले प्लस वाले इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण y बराबर 180 में से 20 घटाओगे, पीछे बचेगा 60 डिग्री। कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा, यानी कोण y का मान बराबर आ गया 60 डिग्री, ठीक है। और कोण x है, कोण x बराबर 90 डिग्री था, ये आपका पहला आंसर था, ठीक है। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो विकिरण है वो परस्पर लंब समद्विभाजित होंगे। लंब का मतलब होता है जहां लंब डलेगी वहां 90 डिग्री का एंगल्स का निर्माण होगा, ठीक है। अब आपके पास x का मान आ गया, y का आ गया, अब z का मान ज्ञात करना। z का मान ध्यान रखो इधर है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी लंब समद्विभाजित है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 30 है, ये 90, 9 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 120, और 180 में से घटाओगे 120 तो पीछे ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे कोण z प्लस 90 डिग्री, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, प्लस वो है 30 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कारण वही कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, ठीक है। और इसलिए कोण z बराबर हो जाएगा, ये दो हो जाएंगे 120 डिग्री, और 180 डिग्री बराबर में है ही। कोण z बराबर 180 में से 120 घटाओगे तो बराबर 60 डिग्री बचेगा। अर्थात क्या, अर्थात कोण z बराबर 60 डिग्री आंसर, ठीक है। अब आप कह सकते हो x, y और z तीनों का मान आ गया। जब तीनों का मान आ ही गया प्रिय विद्यार्थियों, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, इधर लिखता हूं, ठीक है। लिखोगे अतः दिए गए समांतर चतुर्भुज में कोण x, कोण y व कोण z का मान क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री व 60 डिग्री है, या 60 डिग्री प्राप्त हुआ, यानी ज्ञात किया तो हमें क्या हुआ, प्राप्त हो गया 60 डिग्री, ठीक है। यानी कोण x का मान आपका 90 डिग्री है, y का मान 60 डिग्री है, और z का मान भी आपका 60 डिग्री है। तो दी गई आकृति में इस प्रकार की चीजें आपके समक्ष आई है, ठीक है।
यहां तक किसी को दिक्कत? यहां दिक्कत नहीं है तो प्रिय विद्यार्थियों, जो चौथी आकृति है ये मिटा देते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन की जो चौथी आकृति, थोड़ा लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि डायग्राम बीच में आ जाता है और फिर हर एक चीज को डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना पड़ता है, विस्तृत लिखना पड़ता है, ताकि बच्चों को ये नहीं लगे कि रट करके आए हैं, ठीक है ना। हाँ, रटी हुई चीजें गणित में ज्यादा समय तक चलती नहीं है, इसलिए ये चीजें कोष्टक में लिखनी पड़ती है। अब चौथी आकृति, दूसरे का जो चौथा है प्रिय विद्यार्थी वो दे रखा है, क्या दे रखा है? इस प्रकार दे रखा है, चौथा इस प्रकार दे रखा है। चौथा इस प्रकार दे रखा है, किस प्रकार? इस प्रकार, ठीक है। वो दे रखा है y, ये दे रखा है x, y(x) और इसका मान दे रखा है प्रिय विद्यार्थी, वो दे रखा है z, ठीक है। यानी दी गई आकृति में x, y, z का मान ज्ञात कीजिए, a, b, ये c और ये d। हम नॉमिनेट कर लेते हैं, किताब वाले ने किया नहीं, ठीक है। करो तो भी अच्छी है, नहीं करो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अब हमें इस दी गई आकृति में x, y और z का मान ज्ञात करना है, और फिर इसने ये कोण, इस कोण एक का मान है वो दे रखा है, कितना? वो दे रखा है 80 डिग्री, कितना? 80 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, इसमें से कोण B और कोण D है वो बराबर होंगे, क्यों? समांतर चतुर्भुज के समूह कोण है, तो लिखोगे कोण, लिखोगे क्या लिखोगे? दिए गए समांतर चतुर्भुज में कोण B बराबर कोण D, ठीक है, और बराबर 80 डिग्री, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्या है? समांतर चतुर्भुज में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, कि सम्मुख कोण है, क्या है? सम्मुख कोण है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए कोण B बराबर कोण D बराबर है 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और इसलिए कोण D बराबर कोण Y, यानी D बाई एक ही है, और इसका मान है वो कितना है प्रिय विद्यार्थियों? वो है 80 डिग्री, यानी कोण Y बराबर 80 डिग्री आपके पास आ गया मान। क्या आ गया? मान आ गया, ठीक है। Y का मान तो आपके पास आ गया, यानी Y का मान हमारे पास आ गया कितना? 80 डिग्री। जब Y के पास मान, Y का मान हमारे पास 80 डिग्री आ गया, तो आपको पता है, क्या पता है? कि समांतर चतुर्भुज में बनने वाले आंतरिक आसन कोण है उनका मान सदैव 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? कोण A प्लस कोण D बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। और कोण A का मान आपके पास है नहीं, या आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, कोण X प्लस कोण Y बराबर 180 डिग्री। अब कोण X आपके पास है नहीं और Y का मान आपके पास है कितना? 80 डिग्री, बराबर में है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आसन कोण है। क्या है? आसन कोण है, और आसन कोणों का मान सदैव सदैव प्रिय विद्यार्थी क्या होगा? आसन कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होगा। तो कोण X बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री, ये इधर वाला प्लस का इधर आएगा माइनस में, तो बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। अतः कोण X बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। कितना आ जाएगा? कोण X का मान आपके पास निकल करके आया, वो आया 100 डिग्री। कितना आया प्रिय विद्यार्थियों? 100 डिग्री आया। अब जब कोण इसका मान है 100 डिग्री आया, तो सामने वाला भी कोण कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि समूह कोण, समांतर चतुर्भुज में समूह कोण सदैव बराबर होंगे। अब सदैव बराबर होंगे
तो जो ये कोण है और ये कोण है, इन कोणों का योग है वो 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इसका मतलब नहीं है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, हमको जोड़ ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? कोण सी, आंतरिक कोण, ठीक है, कोण सी प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण सी का मान दे रखा है आपको कितना? 100 डिग्री। आंतरिक कोण 100 डिग्री दे रखा है। कोण जेड आपको ज्ञात करना है, बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, और कोण जेड बराबर 180 माइनस 100 डिग्री बराबर में आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब कोण जेड बराबर आ गया आपके पास कितना? 80 डिग्री निकल करके। अब लिखोगे अतः दिए गए समांतर चतुर्भुज में कोण x, कोण y व कोण z का मान क्रमशः 100 डिग्री, 80 डिग्री तथा 80 डिग्री प्राप्त हुआ। क्या हुआ? 80 डिग्री प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपका दी गई आकृति में से क्या है? मान आ गया। ठीक है, यानी जेड का मान आपके पास कितना आया? 80 डिग्री आ गया। तो आप लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो जेड बराबर 80 डिग्री आकृति में, और x बराबर क्या है? 100 डिग्री है, और y बराबर क्या है? 80 डिग्री है। ठीक है, तो ये कोणों का मान आपके पास आ गया, और आप किसी भी बुक से या कहीं से भी चेक कर लीजिए, इसका मान यहाँ इतना ही आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो रोमन संख्या में 5वां लिख रखा है, वो 5वां क्या है? 5वां क्या है? आइए हम चर्चा करते हैं। इसका जो 5वां है प्रिय विद्यार्थियों, वो बहुत ही आसान है। आसान का मतलब होता है एक आकृति दे रखी है। कैसी दे रखी है? समांतर चतुर्भुज दे रखा है। कैसा? ऐसे समांतर चतुर्भुज दे रखा है, और फिर इसमें से डॉट डॉट करके एक विकिरण दे रखी है। क्या दे रखी है? एक विकिरण दे रखी है इसने। ठीक है, हाँ, इसने एक विकिरण भी दे रखी है। एक विकिरण देने के बाद में क्या दे रखा है? और ध्यान दीजिए, फिर है वो इसमें से x, y, z का मान ज्ञात करना है, और इस कोण का मान उन्होंने दे रखा है x। क्या दे रखा है? x, और इस कोण का मान उन्होंने दे रखा है z। क्या दे रखा है? या y। इस कोण का मान y, इसका भी मान ज्ञात करना है, और इस कोण का मान है वो दे रखा है z। ठीक है, यानी दी गई आकृति समांतर चतुर्भुज है, और ABCD समांतर चतुर्भुज में x, y और z का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान, जैसा हमने अभी किया वैसा का वैसा करेंगे। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है? फिर इस कोण का मान है वो दे रखा है 40 डिग्री। कितना दे रखा है? 40 डिग्री है, और इस कोण का मान है y का, या इस कोण का मान है वो दे रखा है 112 डिग्री। कितना दे रखा है? 112 डिग्री दे रखा है। और अब इस कोण का और इस कोण का, दो कोणों का मान आपको प्रश्न में दे रखा है, और x, y, z का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समांतर चतुर्भुज, दिए गए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है। एबीसीडी उसने नॉमिनेशन नहीं किया, लेकिन हमने नॉमिनेशन या नामकरण कर दिया है, ठीक है। यहां तक करो या ना करो, लेकिन करोगे तो उतना ही आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, कितनी गर्मी है फिर भी हम क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब आप वीडियो को जरूर देखें और समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ठीक है। हाँ, और अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान दीजिए, ये विकिरण खींचने से समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया। किसका? दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया। ध्यान दीजिए, अब इस कोण का मान दे रखा है, तो इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा? इस कोण का मान 112 डिग्री हो जाएगा। क्यों? एक ये जो समांतर चतुर्भुज है, यानी कोण बी बराबर कोण डी और बराबर है 112 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या है विद्यार्थियों? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए कोण y बराबर कितना आ जाएगा? 112 डिग्री आंसर आ जाएगा। आपके पास y का मान तो आ गया, कितना आ गया? 112 डिग्री y का मान आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान दीजिए, आप देख रहे हो त्रिभुज सी डी ए, यानी यहां से विकिरण खींचने से त्रिभुज बन गया, तो एक का मान आपके पास आ गया, y का मान, और ये पहले से दे रखा है, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है। फर्स्ट हम लिखोगे विकिरण रेखा से बने त्रिभुज में, ठीक है। यानी सी डी ए में क्या है? कोण, या ऐसे कह सकते हो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के, देखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ आप x का मान आपके पास है नहीं, तो कोण x प्लस कोण y है वो 112 डिग्री है, प्लस कोण ए है, वो कोण ए का मान आपको दे रखा है, कितना दे विद्यार्थियों? 40 दे रखा है त्रिभुज में, ठीक है। बराबर में 180 डिग्री है, और आपको कोण x का मान ज्ञात करना है। 112 और 140 जोड़ोगे तो 40 और 12 हो जाएंगे 52, तो ये हो जाएगा 152 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। और कोण x बराबर चाहिए, तो 180 डिग्री में से 152 डिग्री घटाओगे, 180 में से 52 घटाओगे तो पीछे कितने बचेंगे? 28 डिग्री। तो कोण x बराबर कितना? कोण x बराबर 28 डिग्री आएगा। ये आपका आंसर है, यानी x का मान भी आ गया और y का मान आ गया। अब ज्ञात करना है आपका z, क्या करना है? ज्ञात z करना है, यानी x का मान यहाँ कितना आ गया? x का मान हमारे पास निकल करके हम यहाँ लिख देते हैं x बराबर 28 डिग्री और y बराबर 112 डिग्री, ठीक है। x y का मान आपके पास आ गया। अब ज्ञात करना y z, ठीक है। z का मान ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों क्या करना पड़ेगा? ये त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी में
कोष्टक में लिखोगे, क्या लिखोगे, विकर्ण रेखा से बने त्रिभुज में, ठीक है, विकर्ण रेखा से बने त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी और सी में, ठीक है। एबीसी में क्या है, x का मान आपके पास 28 आ गया। जब x का मान 28 आ गया प्रिय विद्यार्थियों, तो क्या होगा, x का मान 28 आ गया प्रिय विद्यार्थियों। तो अब क्या करना है आपको, अब ज्ञात करना है z का मान, ठीक है। x का मान 28 आया है, तो अब ध्यान दीजिए, ये जो विकिरण है, ये विकिरण खींचने से प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार ये जेड की आकृति बनी है। क्या बनी है, जेड की आकृति बनी है, ठीक है। तो जेड की आकृति बनी है, तो लिखो यहाँ, ये नहीं दूसरा लिखेंगे, सॉरी, दूसरी विधि से, इससे भी हो जाता लंबा होगा, दूसरी विधि से करते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप देख रहे हो, इस प्रकार कुछ आकृति बन रही है, ठीक है, जेड की आकृति बन रही है। तो ध्यान दीजिए, कॉन एक्स प्लस कॉन जेड बराबर कितना है, बराबर एक्स का मान है 28 डिग्री आपके पास आया है। तो ये क्यों है, देखोगे, चूंकि एकांतर कौन है, यानी जेड की आकृति में बने जो एकांतर कोण है वो सदैव नाप में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कौन जेड बराबर कितना होगा, 28 डिग्री आंसर होगा, ठीक है। अब लिखोगे दिए, अब लिखोगे दिए गए समांतर चतुर्भुज में कौन एक्स, कौन वाई व कौन जेड का मान, जेड का मान क्रमशः, जेड का मान क्रमशः कितना हो गया, क्रमशः एक्स का मान है आपके पास 28 डिग्री, वाई का मान है आपके पास 112 डिग्री, तथा कौन जेड बराबर 28 डिग्री प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 28 डिग्री प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरे अध्याय चतुर्भुजों को समझने में वाले अध्याय में प्रश्नावली 3.3 में से जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था, इसको हमने विधिवत रूप से यानी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स हमने पूरा कर लिया है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा करें और स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। जैसे स्किप करोगे तो स्टेप खा जाओगे, और स्टेप खाओगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे मत बताना, ठीक है। इसलिए स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक जरूर देखना कंटिन्यू, और अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी आशा और शुभकामना के साथ आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।